डेना वाइट ने यूएफसी को बिल्ड किया by controlling every single thing, fighters, belts, entire UFC brand. The thing is with me is I don't give a fuck. I don't give a shit what anybody says or what anybody thinks. I have this mindset. I know exactly who the fuck I am. अब वो सेम यूएफसी मॉडल बॉक्सिंग में लाना चाहता है, एक ऐसा स्पोर्ट जो कभी यूएफसी की तरह नहीं चला है। पिछले 10 साल से बॉक्सिंग के पुराने सिस्टम का सबसे पावरफुल इंसान है एडी हर्न, जो अपनी खुद की बॉक्सिंग प्रमोशन चलाता है मैचरूम बॉक्सिंग। Matchroom is a family business built out of passion for live sport. एडी कोई लीग नहीं चलाता, उसका काम इज टू बिल्ड स्टार्स। फाइटर्स लाइक एंथनी जोशुआ, शकूर स्टीवनसन, कनेलो, डिमिट्री बीवोल सब लड़े हैं अंडर एडी हर्न। लेकिन 20 फरवरी 2026 को जूफा बॉक्सिंग जो है डेना वाइट की बॉक्सिंग कंपनी, स्टोल वन ऑफ एडी हर्न्स मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स, कॉनर बेन, एक ऐसी डील में विच इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी एंड जिसने पूरे बॉक्सिंग और एमएमए वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। अगर फुटबॉल टर्म्स में हम कहें तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक लुइस फीगो लीविंग बार्सिलोना टू गो एंड जॉइन रियल मैड्रिड। कॉनर बेन ने एडी हर्न के साथ साइन किया था फॉर मैचरूम बॉक्सिंग अराउंड 10 years अगो एंड द अमाउंट ऑफ थिंग्स जो एडी ने कॉनर बेन के लिए करी थी, मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं, लेकिन पूरी तरह समझने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, वरना आपको सारी चीजें समझ नहीं आएगी। तो पहले शुरू करते हैं विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो आई एम श्योर आप सबको जानना है। एडी हर्न और डेना वाइट की एक्चुअली हिस्ट्री क्या है? ये लोग दोस्त थे, फिर दुश्मन बन गए और अब डेना वाइट ने कॉनर बेन को ले लिया। पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा टू 2018, क्योंकि 2018 से लेके 2023 तक these two were basically friends. No, it's good to have Eddie Hearn. I like Eddie Hearn. I respect him as a promoter and as a person, and I'm happy for him because Abu Dhabi's an awesome place. They're incredible people to do business with, and yeah. जुलाई 2020 में जब कोरोना वायरस हर जगह फैल रहा था, एडी हर्न ने खुद आकर डेना वाइट को प्रेस किया। उसने एक मैगजीन के थ्रू डेना वाइट को कहा कि वी कॉपी अ लॉट ऑफ व्हाट यू डू बिकॉज एज फार एज आई एम कंसर्न्ड डेना वाइट इज द ट्रेंड सेटर फॉर कॉम्बैट स्पोर्ट्स। एडी हर्न हमेशा कहता था कि उसको बॉक्सिंग के लिए एक यूएफसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी जो इतनी प्रोफेशनल थी। When I'm around Dana White or UFC, because I realise that what we've created is nowhere near yet at the level that the UFC have created as a business, and it's highly inspirational for me to be around people like that and be around a business like that. And just like Dana White, जब 2020 में कुछ स्पोर्ट्स चल नहीं रहे थे, डेना ने फाइट आइलैंड आबू धाबी में शुरू किया। सिमिलरली एडी हर्न ने अपने बैक गार्डन में मैचरूम फाइट कैंप शुरू किया where he was giving fighters opportunities to fight throughout the pandemic. जब एडी हर्न ने अपनी $1 billion डील डज़ोन के साथ साइन करी 2018 में, उसने अपनी खुद की कंपनी को UFC ऑफ बॉक्सिंग जैसे ब्रांड करना शुरू किया। एंड जब डेना वाइट ने एडी हर्न के एक्सपेंशन के बारे में सुना तो उसने खुद बोला कि गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। लेकिन दुश्मनी तब शुरू हुई जब डेना वाइट ने बॉक्सिंग को सीरियसली लेना शुरू किया। This Sunday, Zuffa Boxing 3, Ajagba versus Martin is live Sunday on Paramount Plus, 9 o'clock on the East Coast. बहुत सालों से जूफा बॉक्सिंग जो डेना वाइट की बॉक्सिंग कंपनी एक साइड प्रोजेक्ट थी, एंड जब वो यूएफसी को बिल्ड कर रहा था, जूफा बॉक्सिंग को उसने लिटरली साइड में पुश कर दिया था। उसने बार बार बोला कि उसको बॉक्सिंग बिजनेस में नहीं घुसना बिकॉज ऑफ हाउ केओटिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड इट इज। लेकिन मोस्ट रिसेंटली विद द सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पर्टिकुलरली टर्की अल शेख, डेना वाइट ने उसकी खुद की कंपनी जूफा बॉक्सिंग लॉन्च कर दी है। एंड अगर आप डेना वाइट को जानते हो, वो किसी से नहीं डरता, एंड उसने हर जगह यही बोला कि वी आर गोइंग टू डोमिनेट बॉक्सिंग। Was all the things that I loved about boxing and all the things that I hated about boxing is how I built the UFC and the sport. So I would expect a lot of what you saw early on in the UFC to happen with boxing now. अब जब एडी हर्न ने ये न्यूज़ सुनी, he came out and he felt a bit disrespected कि मेरे को लगा तो हम दोस्त हैं, मेरे को लगा हम कुछ काम साथ में कर सकते थे, अब तू कह रहा है कि तू मेरे को ही खत्म कर देगा, तू मेरे को हराएगा। Dana's not an idiot. He knows I'm for real. In my opinion, I'm going to spank him in boxing, right? In my opinion, he can't lace my boots in boxing. लेकिन अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जहां एवरीथिंग गॉट रियल, कॉनर बेन की जूफा बॉक्सिंग में साइनिंग। अब ये न्यूज इतनी हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग एडी हर्न के लिए इसलिए थी क्योंकि एडी हर्न ने जितनी इन्वेस्टमेंट कॉनर बेन में करी होगी, आई डोंट थिंक ही इज एवर डन दैट फॉर एनी अदर फाइटर एक्सेप्ट मे बी एंथनी जोशुआ। एडी हर्न ने उसकी सिर्फ एक बॉक्सिंग में स्टार बनने की मदद नहीं करी, ही ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन अदर एरियाज ऑफ हिज लाइफ। 2 साल तक मैचरूम बॉक्सिंग ने कॉनर बेन के लिए एक प्रमोटर से ज्यादा
एक लीगल फर्म की तरह काम किया है। जब 2022 में कॉनर बेन ने ड्रग टेस्ट फेल किया तो एडी हर्न ने साइंटिफिक रिव्यूज फाइनेंस किए, लीगल अपील्स लड़ी और कॉनर बेन को पर्सनल लोन्स तक दिए। एडी हर्न ने कॉनर बेन को डिफेंड करने के लिए अपनी इंटायर रेपुटेशन दांव पर लगा दी। We gave him, the loyalty that we gave him, the support we gave him would be enough to talk it through or just, you know, get close to a number but it wasn't really the interest. So very, very surprising, very, very painful. एंड बदले में उसे क्या मिला? जैसे ही बेन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, जूफा बॉक्सिंग और डेना वाइट ने मौका मार लिया। This is the moment everything got real. All that trash talk, all that build up, all that hype. रिपोर्ट्स आ रही है कि डेना वाइट ने कॉनर बेन को एक 1 fight 8 figure कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। 8 figures. That is 10 million minimum. अब आप सोच रहे होंगे कि जूफा बॉक्सिंग इतना पैसा कहां से ला रहा है? इसका जवाब सिंपल है, सऊदी अरेबिया। देखो, अगर आप टर्की अल शेख को नहीं जानते, ही इज फ्रॉम द सऊदी अरेबियन रॉयल फैमिली। टर्की का एक बहुत बड़ा शौक है इन द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग एंड उसने एडी हर्न और काफी डिफरेंट बॉक्सिंग प्रमोटर्स के साथ काम किया है टू टेक द स्पोर्ट टू अ न्यू लेवल। फाइट्स जैसे टाइसन फ्यूरी वर्सेस अलेक्जेंडर उसिक, कनेलो वर्सेस क्रॉफोर्ड हमें शायद कभी देखने को नहीं मिलती अगर टर्की अल शेख उन फाइट्स को नहीं बनाता और नहीं फंड करता। This fight doesn't happen if you're never born, right? You made this fight happen. लेकिन अब जूफा बॉक्सिंग और डेना वाइट ने टर्की अल शेख के साथ पिछले साल एक एक्सक्लूसिव डील साइन करी थी टू क्रिएट दिस UFC लाइक लीग इन द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, डेना वाइट सिर्फ रिंग में नहीं जीत रहा, he is winning in the US Congress. जूफा बॉक्सिंग मोहम्मद अली अमेरिकन बॉक्सिंग रिवाइवल एक्ट का मेन बैकर है। ये एक ऐसा बिल है जो हाउस कमेटी में मेजॉरिटी से ऑलरेडी पास हो चुका है। असल में पुराना जो मोहम्मद अली एक्ट था वो इसलिए बनाया गया था ताकि प्रमोटर्स खुद की मोनोपोली ना बना सके, लेकिन डेना एक बड़ा लूप होल ढूंढ रहा है इसमें, जिसे यूनिफाइड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन या UBO कहा जा रहा है। अगर जूफा बॉक्सिंग को UBO का स्टेटस मिल गया तो वो अपनी खुद की एक्सक्लूसिव रैंकिंग्स निकाल सकते हैं और अपने जूफा वर्ल्ड टाइटल्स खुद बना सकते हैं। उन्हें WBC, WBO, IBF से कुछ परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा शॉक फैक्टर इसकी उन्हें कुछ फाइनेंशियली डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, एग्जैक्टली लाइक द UFC। TKO can't make those changes to the Ali Act. Will you still invest in the sport of boxing? Will you compete in the market? Listen, if you want to be an let's do it in private and we can do an interview. देखो, अभी के लॉ के मुताबिक एडी हर्न को फाइटर्स को बताना पड़ता है कि कितना रेवेन्यू इवेंट ने जनरेट किया है, लेकिन डेना के नए बिल के अंडर जूफा के फाइटर्स को अंधेरे में रखा जा सकता है। डेना को कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी टू शो कि इस इवेंट ने कितने पैसे बनाए, विच इज करंटली नेसेसरी इन द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। ये है पूरा मोहम्मद अली एक्ट। इवेंट ने कितना पैसा बनाया, पैसा कहाँ जा रहा है, UFC की तरह फाइटर्स विल बी लेफ्ट इन द डार्क। फिर ऑब्वियसली आता है रेवेन्यू स्प्लिट। एडी हर्न की फाइट्स में स्टार्स अप्रोक्सीमेटली 80% तक रेवेन्यू लेके जाते हैं, लेकिन जूफा इसी UFC मॉडल पर बेस्ड है जहां फाइटर्स को सिर्फ 17 से 20% मिलेगा। आई मीन जस्ट सेइंग ऑल दीज थिंग्स मेरे को थोड़ी सी डरा रही है, बिकॉज सबको पता है डेना वाइट कैसा इंसान है, बहुत सख्त बिजनेसमैन है, उसकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है। What are you doing? एंड डेना वाइट कभी अपने दुश्मनों को चैन से रहने नहीं देगा। He was quite upset that Conor Benn left him. Is there a bigger pussy than Eddie Hearn? अगर आपने ये बात ठान ली है कि आप डेना वाइट के अगेंस्ट वॉर पे जाना चाहते हो, यू बेटर बी रेडी फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस। क्योंकि इवन दो डेना और एडी अच्छे रिलेशनशिप्स में पहले थे, एडी और टर्की अल शेख पहले अच्छे रिलेशनशिप्स में थे, नन ऑफ देम केयर्ड, नन ऑफ देम गिव इवन वन सिंगल थॉट। उन दोनों ने बिल्कुल किसी हेजिटेशन के बिना एडी हर्न के सबसे बड़े स्टार को पोच कर लिया। आई थिंक बॉक्सिंग 2 हिस्सों में बंटने वाली है, एक सेंट्रलाइज्ड UFC जैसी मॉडल जो है जूफा बॉक्सिंग, और एक ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ बॉक्सिंग जो है एडी हर्न का स्टाइल। डेना और TKO का गोल हमेशा से बहुत साफ है। आप हमारे इवेंट्स हमारे लिए देख रहे हो, हमारे ब्रांड के लिए देख रहे हो, हमारे फाइटर्स बाद में आते हैं। लेकिन एडी हर्न का कंप्लीट ऑपोजिट है, उसके फाइटर्स पहले आते हैं और ब्रांड दूसरा आता है।